हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या सिलाई से अपना बिजनेस शुरू किया जा सकता है? क्या एक सिलाई मशीन से सपनों की दुकान खड़ी की जा सकती है? आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाली हूँ, कैसे मैंने सिलाई से शुरुआत की और अब अपनी दुकान पर सामान भी बेच रही हूँ। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महिलाएं प्रेरित हो सके। तो गाइस, दोस्तों, मेरी शुरुआत बहुत छोटी थी, सिर्फ एक सिलाई मशीन और बहुत सारे सपने। शुरुआत में ऑर्डर कम मिलते थे, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता था और काम नहीं आता था। लोग कहते थे सिलाई से क्या ही होगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने नए डिजाइन सीखे, फिटिंग पर ध्यान दिया, ग्राहकों को खुश रखने की कोशिश की। धीरे धीरे काम बढ़ने लग गया था और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ने लग गया था। आप देख सकते हो आज मेरी सारी दुकान भरी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी मेहनत की ही कहानी है। जब मैंने शुरुआत से ही इतनी सारी मेहनत की, कस्टमर को खुश रखने की कोशिश की, उनके हर चीज़ का ध्यान रखा, फिटिंग से लेकर डिज़ाइन से लेकर सूट सिलने तक का पूरा मैंने ध्यान रखा हुआ है। तो गाइस, अगर मैं इतना कुछ नहीं करती तो ये दुकान आज मेरे पास, मतलब मेरी दुकान पे इतना सारा सामान होता नहीं होता। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मतलब आप लोग भी अगर शुरुआत में सिलाई से डरते हो, सिलाई करने से डरते हो या दुकान खोलने से डरते हो, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, शुरुआत थोड़ा छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत अपने आप बड़ी हो जाती है। पहले मेरे पास सिंपल मशीन थी, अब मैं ये जो मशीन बता रही हूँ आपको, ये मेरी नई मशीन है और मैं अभी नई मशीन लेकर आई हूँ, मतलब कुछ टाइम पहले ही लाई थी मैं इस मशीन को। गाइस, आप देख सकते हो कि आज के डेट में मेरी सारी दुकान भरी हुई है और मेरी दुकान पे बहुत सारा सामान भी है। तो अगर मैं मेहनत नहीं करती, कोशिश नहीं करती, तो आज इतना सारा सामान मेरी दुकान पे होता। तो गाइस, अगर हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारी कोशिश हमेशा कामयाब होती है और हमेशा मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, जो लोग बहनें, जो भी है सिस्टर, मतलब बहनें, हमारी महिलाएं जो भी हैं, वो अगर काम करने से डर रही हैं तो वो डरने ना और शीघ्र ही अपना काम शुरू करें। तो गाइस, सबसे पहले आज मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास काम आ रखा है दुकान पे 15 तारीख तक का काम, मतलब शिवरात्रि तक का काम आ रखा है मेरे पास। तो आप देख सकते हो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मेरे पास क्या-क्या सब मतलब काम आ रखा है दुकान के लिए। तो ये देखिए, ये एक ब्लाउज आ रखा है और इसके साथ की साड़ी है। तो इस पे मुझे फॉल, पिको वगैरह सब कुछ करना है और इसका ब्लाउज भी सिलना है मैंने। तो मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो काम आया है मेरे पास, ये कल शाम का काम है। तो मैंने सोचा पहले आपसे इस बात को शेयर कर लेती हूँ, ताकि आपका और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़े और थोड़ा आपको मोटिवेट मिल सके। तो गाइस, ये वाली साड़ी भी कल ही शाम को आई थी और इस पे भी मैंने फॉल भी लगाना है, पिको भी करना है, ब्लाउज भी बनाना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अगर आप भी इसी तरह दुकान पे सारा दिन रहते हो, दुकान को खोलते रहते हो या दुकान पे बैठे रहते हो, तो कहीं न कहीं आप लोगों के पास भी इतना ही सारा काम आएगा जितना कि मेरे पास आता रहता है। ये जितना काम मैं आपको बता रही हूँ, सारा काम मेरा कल शाम का ही आ रखा है और इन सारे काम को मैंने 15 तारीख या 16 तारीख तक सिल कर देना है। कुछ को 15 तारीख तक देना है, कुछ मैंने 16-17 में देने हैं। तो गाइस, इसी तरह से हमारे पास भी मतलब काम आता रहता है। और देखो, अगर मैं दुकान ही नहीं खोलती, अगर मैं दुकान पे बैठी ना हूँ, अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँगी, तो इतना सारा काम घर पे तो नहीं आएगा ना। आएगा तो तभी जब मैं दुकान पर बैठूँगी, बाहर जाऊँगी, बाहर के लोगों को पता चलेगा कि हाँ, दुकान खुली हुई है, तभी तो मेरे पास इतना सारा काम आ रहा है। तो ये देखिए गाइस, ये सारा ब्लाउज़ जो भी है मेरे पास काम, ये मेरे पास सिर्फ़ कल शाम का काम है और काम हमेशा अचानक ही आता है। चाहे आप मतलब काम का कोई भरोसा नहीं होता, मतलब काम कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। लेकिन मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि अगर आप लोग दिन भर दुकान पर बैठे रहते हो, अपना काम पे लगे हुए होते हो, चाहे आप दुकान पे आके कुछ भी करो, सिलाई करो, बुनाई करो, चाहे कोई भी काम करो, लेकिन करो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको आपको फल नहीं मिलता गाइस। तो गाइस, अभी मैं आपको कुछ सामान दिखा रही हूँ जो कि मैंने अपनी दुकान के लिए सामान लाया हुआ है। कल ही लाई थी मैं ये सारा सामान और मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
तो गाइस ये जो सामान है मेरे पास, ये मैंने लेस ला रखी है क्योंकि आजकल ये वाली लेस बहुत चल रखी है और डिमांड में भी थी ये लेस मेरे पास। तो सोचा दुकान पे रख लेती हूँ क्योंकि ग्राहक जब सामान देखते हैं, अगर दुकान के अंदर हमारे पास लेस होती है, सामान रहता है, मतलब फॉल अस्तर जो सामान मैंने ला रखा है वो सारा आपको बताती हूँ। तो गाइस लोग मतलब जब दुकान पे आते हैं तो उनके हमारे पास सब सामान होना चाहिए ताकि कस्टमर को हमारी दुकान पे सब सामान मिले, वो यहाँ से मतलब खाली होकर ना जाएँ। तो इसीलिए मेरे पास जो जो सामान नहीं था, जो जो कलर के फॉल नहीं थे, अस्तर नहीं था, वो मैं सारा सामान कल लेकर आई हूँ बाज़ार से। तो आप देख सकते हो ये मैंने 10-15 फॉल ला रखे हैं, 15-20 फॉल होंगे ये। और थोड़ा बहुत मैंने अस्तर ला रखे हैं, 5-5 मीटर तक के अस्तर ला रखे हैं मैंने। मैं पूरी गड्डी नहीं लाती, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही लाती हूँ क्योंकि देखो अगर हम ज़्यादा लाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके लाते, अगर ये सामान मेरा बिक जाएगा तो मैं दोबारा फिर दोबारा और सामान ले आऊँगी। और ये मैंने गले का पैकेट ला रखा है। तो गाइस ये देखिए जितना भी मैं सामान ला रखा है मैंने, ये मैंने इसीलिए थोड़ा ला रखा है ताकि मेरा सामान धीरे धीरे कर बिक जाए और मेरे काम भी आ जाए। और ये मैंने बुकरम कई गट्ठी ला रखी है। तो इसमें ये है कि इस बुकरम को मैं भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं इसको बेच भी सकती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा बुकरम है ये, क्योंकि आजकल तो फोम वाले बुकरम भी चल रखे हैं, ये वाले भी चल रखे हैं। तो मैं सभी प्रकार के बुकरम अपनी दुकान पर रखती हूँ और इसीलिए रखती हूँ ताकि लोग आए, कस्टमर आए और सामान को देखे, खरीदे। और ये धागा का डब्बा भी ला रखा है मैंने। और ये डब्बा हमारे यहाँ 250 रुपये का मिलता है गाइस। आपके यहाँ कितने का मिलता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। हमारे यहाँ 250 का मिलता है ये डब्बा। और ये जो रील है ये अच्छी वाली रील है, इससे सस्ती वाली भी होती होगी, लेकिन मैं इन्हीं को लाती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला ही सामान अच्छा, रील अच्छी लगती है। तो गाइस अगर मैं दुकान पे इतना सामान रख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं यही सोच रही हूँ कि देखो अगर हमारी दुकान पे सामान रहता है तो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है और हमें अपने फ़ायदे के लिए सामान को रखना चाहिए। तो गाइस जब ग्राहक मेरे पास सिलाई के लिए आते हैं तो क्यों ना उन्हें ज़रूरत का सामान भी मिल जाए। इसलिए अब मेरी दुकान पर आपको सूट और ब्लाउज सिलाई, लेस, फैंसी बॉर्डर, बटन, धागे, चैन, फॉल, पिको और सिलाई से जुड़ी हर सामान मिल जाएगा क्योंकि मैंने ग्राहकों को देख कर ही ये सारा सामान लाई हूँ। क्योंकि ग्राहक जब आते थे और डिमांड में बोलते थे कि हमें ये वाला चीज़ चाहिए, तो उस टाइम हमारे पास रहता नहीं है, लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन मैं ले आती हूँ ताकि अभी और भी ग्राहक आएंगे, हमसे पूछेंगे कि आपकी दुकान पे ये सारा सामान है कि नहीं है। तो अगर हमारी दुकान पे सामान रहेगा तभी तो हम सामान को बेचेंगे। अब ग्राहक को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सारा सामान एक ही दुकान पे मिल जाता है। इस वजह से भी हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाती है। मतलब दुकान बढ़ने का ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अगर आपके पास सारा सामान रहता है और दुकान मतलब कस्टमर आपके पास आता है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। उसको मतलब आपको सामान, अगर आपके पास सामान है तभी तो आप दोगे ना, अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से दोगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी सिलाई करते हो तो अपने पास हर चीज़ रखिए जो कि सिलाई से रिलेटिव होती है। दोस्तों अगर हम दुकान खोलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, सामान खरीदना पड़ता है, स्टॉक संभालना पड़ता है, सब कुछ नया रहता है हमारे लिए। जो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है हमको वो भी लाना पड़ता है। कभी कभी तो डर भी लग जाता है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूँगी तो कोई और क्यों करेगा। इसलिए मैंने अपनी दुकान पे सारा सामान रखना शुरू किया और लोगों के कपड़े भी सिलने शुरू किए। आज की डेट में मैं मतलब अपनी बात बताऊँ तो आज की डेट में मैं बहुत अच्छे कपड़े भी सिलती हूँ और अपने दुकान पे सारा सामान भी रखती हूँ। गैस सबसे बड़ी सीख पता क्या मिलती है, अगर आप लोग छोटा से शुरू करोगे और ईमानदारी से काम करोगे और ग्राहक को परिवार समझोगे तो आप लोग आसानी से आगे बढ़ जाओगे। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि सिलाई ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। मैं खासकर महिलाओं से कहना चाहती हूँ अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे छुपाए नहीं। घर से भी शुरुआत हो सकती है, एक मशीन से भी शुरुआत हो सकती है। सपने बड़े होने चाहिए, शुरुआत छोटी हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर आपके सपने बड़े रहेंगे और शुरुआत छोटे से करोगे तो भी आप आगे बढ़ जाओगे और इसी तरह आगे बढ़ोगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक मशीन थी और आज की डेट में मेरी दुकान पे आप देख सकते हो कितना सारा सामान भरा हुआ है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जाने वाली हूँ सामान के लिए, क्योंकि मैंने अपनी दुकान के लिए अभी बहुत सारा सामान लाना है, क्योंकि अप्रैल में है शादी और शादियों के टाइम पे सूट, ब्लाउज और
साड़ियाँ, ये सब सामान मैं लाने वाली हूँ कुछ टाइम बाद। तो गाइस अगर आप मतलब इसी तरह से शुरुआत करते हो तो आप भी एक दिन आगे बढ़ जाओगे। मैंने अपने मैंने अपने सभी ग्राहकों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका भरोसा ही मेरे असली पूंजी है। मैं वादा करती हूँ अच्छा काम, सही दाम और पूरी ईमानदारी से मैं अपना काम करती हूँ और अपना काम पूरा करूँगी। यहाँ तो बस शुरुआत है दोस्तों, आगे और भी नए डिज़ाइन, नई वैरायटी और नया अपडेट्स आते रहेंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में फ़ैशन का ज़माना है। फ़ैशन कभी मतलब फ़ैशन बढ़ता जा रहा है और फ़ैशन की दुनिया में हमको भी अपने आप को चेंज करना होता है। उस हिसाब से मतलब सिलना पड़ता है, कपड़े लाने पड़ते हैं, डोरी वगैरह लानी पड़ती है, लेस वगैरह लाने पड़ते हैं। आजकल तो एक-एक प्रकार की लेस मतलब आई हुई है दुकानों पे। अगर आपको मेरा सफ़र अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप कौन सा काम शुरू करना चाहते हैं। तो गाइस इसी तरह से मतलब मैं आपको यही बताती हूँ कि देखो जिस तरह से मैंने करी है शुरुआत, उसी तरह से आप भी अपनी शुरुआत करिए और इसी तरह से आप शुरुआत करोगे तो आप भी एक दिन आगे बढ़ जाओगे। तो धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है, एकदम से आगे कोई नहीं बढ़ता है। और मेरे पास पहले शुरुआत में मेरी दुकान भी खाली रहती थी, लेकिन आज की डेट में थोड़ा बहुत मैं अपनी दुकान पे सामान रखती हूँ। मेरे से जितना बन पाता है उतना मैं रख लेती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आएँगे तो मैं ज़्यादा सामान भी रख सकती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैं कमाती हूँ उस हिसाब से मैं अपनी दुकान को सँभालती हूँ। तो गाइस ये आज का मेरा वीडियो इतना ही था। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप भी कोशिश करिए, मेहनत करिए और मैं चाहती हूँ आप हमेशा कामयाब हो और आपको हमेशा कामयाबी मिले और जिस तरह से हमें मिल रही है उस तरह से आपको भी मिले। लेकिन आपको मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत का तो भाई हमें मिलता नहीं है। देखो अगर मैं मेहनत नहीं करती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। क्या पता मतलब अगर मैं मेहनत करती नहीं करती तो क्या पता मैं कहाँ होती, क्या होती, कुछ पता नहीं था मेरा। लेकिन जब मैंने मेहनत करी, लोगों का ध्यान रखा, कस्टमरों का ध्यान रखा, उनकी पसंद की चीज़ अपनी दुकान पर लाई, जो वो चीज़ मांगते थे मैं वो लेकर आती थी दुकान पे। उनको मैं 1-2 दिन का टाइम दे देती थी, लेकिन अपनी दुकान पे सारा सामान इकट्ठा करके लाती थी ताकि कस्टमर उन सामानों को ले सके। और उन कस्टमर का ही मैं आज बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी वजह से आज मेरी दुकान इतने आगे बढ़ी हुई है। तो गाइस फिर इतना ही है, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप लोग इससे ही आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ, मैं यही दुआ करूँगी भगवान से। और हमेशा आप लोग खुश रहो। थैंक यू।